लेकिन हनुमान जयंती से पहले रामनवमी की भी हमने तस्वीरें देखी और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जहन में ये उठता है कि दंगा किसका धर्म और किसका ईमान हो सकता है। देखिए, दंगा किसी का धर्म और ईमान नहीं है और कभी नहीं रही। अभी आपने कहा कि अंग्रेज छोड़ गए। भाई, कोई विष अगर अंग्रेज छोड़ गए हैं तो हम लोग क्यों आपस में उसको वो कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। कोई कुछ भी छोड़ गया है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मिलके रहना है। जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सिखाया, हमारी सनातन संस्कृति, पूरे विश्व में एक सनातन संस्कृति ऐसी है जिसने सबको समाहित किया। चाहे स्वामी जी, जब 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 शिव शंकर ने अपने गले में उस जहर को बांध लिया, उसको रोक लिया, एक शिक्षा जो निकलनी चाहिए इससे, वो शिक्षा हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बस मैं उसी पे ही जा रहा हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति है कि हम विश्व को भी रख के और सबको समाहित देखने को नहीं मिलती। मेरी बात वही है, टू द पॉइंट, कि हमने सबको, विश्व को भी वो करके और सबको समाहित किया। हम लोगों ने कभी अलग नहीं किया। कोई आया और यहां तक कि जिसको हम नहीं भी जानते हैं और वो भी भारत आया है, उसको भी हमने गले लगाया, यहूदियों को लगाया, पुर्तगालियों को लगा, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ी बात होती है विश्व बंधुत्व। हम लोग तो चिड़ियों से, पेड़ों से, पौधों से, पत्थरों से, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन फिर क्यों हो रहा है? थिंक अबाउट इट। इसका मुख्य कारण क्या है कि अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, अब भीड़ तंत्र रह गया है और सिर्फ केवल राजनीति रह गई है। हम दोनों भाई लोग कभी आपस में लड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन होता क्या है कि उनको वोट की राजनीति करनी है। उनको अब अंग्रेज एक सिखा गए, मारो कूटो कुछ भी करो, आपस में व्यवस्था कर दो, राजनीति करो। हमने सीख लिया और हमने सीख लिया। क्यों सीख लिया? शिक्षा को ढंग से लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंचा पाए। ये बहुत बड़ी गलत है। आज दिल्ली की जो तस्वीरें आपने देखी, बहुत जरूरी है। आगे आगे शोभा यात्रा निकल रही थी और पीछे पीछे पुलिस का पहरा था। यही हाल, आगे पुलिस चल रही थी, पीछे पीछे शोभा यात्रा। बहुत गलत बात है में जबीरुल कादरी साहब, ये तस्वीरें देखकर अच्छी लगती हैं क्या? देखिए मैडम, ये तस्वीरें देख करके दुख होता है, आंखों से आंसू टपकते हैं। हमारा धर्म, हमारा देश, जितने भी धर्म इस हिंदुस्तान में हैं, सब बेहतर हैं, आला हैं, बेहतर हैं, उम्दा हैं, अच्छे हैं। किसी पर कोई टांटी कदो कदा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सारे सबके लोगों में यही है। आप भी एक इतने बड़े चैनल के एंकर हैं, आप भी जानती हैं कि सब कुछ क्या हो रहा, लेकिन कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में किसी का पत्थर गिरे, हमारे घर का कोई बच्चा गिरे, कोई नहीं जानता। लेकिन गिरता है, गिरना कौन करता है? क्यों हो रहा है? क्यों कौन करता है? मेरी बात किसके घर आप कर लीजिए। आप ये बताइए कि पत्थर की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन मक्कारों के लिए आ गया है, उन दुश्मनों के लिए आ गया है। भाई, अगर पत्थर मेरे घर में है तो जिम्मेदारी मेरी बनती है। काम नहीं चलेगा। अगर पत्थर मेरे घर से निकलता है तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, और पत्थर अगर दूसरी जगह से निकलता है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। जिम्मेदारी नहीं करना पड़ेगी। पत्थर कहाँ से निकल रहा है? देखने और सोचने की बात यह है कि पत्थर निकल कहां से रहा है? पत्थर वहां से ये बताइए कि कभी ईद में एक ने भी पत्थर नहीं चलाया, कभी बकरीद में, मैं एक बात मेरी खत्म होने दीजिए, कभी बकरीद में एक पत्थर नहीं चला, कभी मुहर्रम में एक पत्थर नहीं चला। किसको? और भाई देवे पत्थर चल रहे हैं, भाई देवे चला है तो आपको कहने की जरूरत नहीं। भाई देवे चला है तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं केवल हिंदुओं ने उनको पकड़ा। कादरी साहब, उपमन्यु महाराज, आपसे थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रही थी और आपने इसको प्रूफ कर दिया। सुनिए कादरी साहब और उपमन्यु महाराज, अभी मैं इसी की बात कर रही थी कि अच्छी चीजें हम सिखा नहीं पाएंगे, हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और धर्म के नाम पर देश को बांटते रहेंगे। एक कहेगा मैं सही हूँ, दूसरा कहेगा कि तुम गलत हो, और इसी तरीके से देश बढ़ता रहेगा। समस्या, मूल समस्या यहीं पर आती है।